हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। ये आपका एनसीईआरटी सीरीज़ में थर्ड वीडियो होने वाला है और ये आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी भूगोल का बुक है जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो इसका सिलेबस है उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आधार माना गया है और जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें एनसीईआरटी का बेस माना जाता है, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्शन भी करते हैं किसी प्रश्न का तो उसके साक्ष्य जो होते हैं वो एनसीईआरटी के ही मान्य होते हैं। इसलिए आपका एनसीईआरटी सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इस सीरीज़ के प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, जिससे मैं आगे की वीडियोज़ ऐसे कंटिन्यू रख पाऊँ। तो चलिए इसका जो थर्ड चैप्टर है उसे देखते हैं। आपका तीसरा चैप्टर है वो है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहला जो पिछला वीडियो उसे देख लें, इसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि आपको इससे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ थोड़ा सा इसमें बताया गया आपका घूर्णन और परिक्रमण क्या है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपको, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो घूर्णन एवं परिक्रमण ये आपकी दो गतियाँ होती हैं, पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है उससे घूमना जो होता है उसे घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये रोट देखिए ये आपका पार्ट जो है थोड़ा सा साउंड चला गया था, इसलिए मुझे ये दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा नॉइज हो सकता है आपका इसमें, मिडिल पार्ट में आपका कुछ पार्ट में मैंने ये एडजस्ट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, तो आप कक्षीय समतल की यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं, और इसमें पूछ भी सकता है आपको डायरेक्ट ये आपका जो 66.5 डिग्री जो कोण बनता है आपके अक्ष के समान, तो उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देख सकिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल के समान है, गोले के समान है। आप इसे सर्कल मान सकते हैं या स्फीयर होता है उस तरीके से मान सकते हैं। इसलिए ये एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, प्राप्त होती है। जैसे आपका जो सूर्य आपका चमकता है और सूर्य की जो रोशनी होती है ये पृथ्वी पर जो होती है वो एक तरफा ही पड़ती है, क्योंकि ये जो है आपका 66.5 डिग्री आपका कक्षीय समतल है और 23.5 डिग्री आपका झुका हुआ है आपकी पृथ्वी जो है अक्ष से। तो इस वजह से आपके आधे भाग में ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब देखिए, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, और जबकि दूसरा जो भाग होता है सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस तरफ तो आपका उजाला रहता है, यानी दिन होता है इस तरफ, और इस साइड आपका अंधेरा रहता है। ठीक है, पीछे वाले साइड में आपका अंधेरा रहेगा। और देखिए, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लोब पर जो व्रत होता है दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। अभी आपको चित्र के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट इसमें होगा वो बताएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, 23 घंटा कुछ आपका मिनट और सेकंड होता है लगभग, तो ये लगभग में आपका 24 घंटा ही रहती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहते हैं, यानी कि जो आपका रोटेशन होता है जो पृथ्वी अपने अक्ष पे करती है उसे पृथ्वी दिन कहते हैं, क्योंकि ये आपका 24 घंटे होता है, इसलिए एक दिन बोला जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति भी होती है। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया उस तरीके से देख लीजिए आप। ये देखिए आपका जो पृथ्वी दिया गया ये 66.5 डिग्री दिया गया, ये आपका पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री, अगर ये आप ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका पृथ्वी जो इस तरीके से थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब है। और यहाँ पे देखिए आपका उत्तरी ध्रुव है, ऊपर मैंने बताया था, और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव है, और ये आपका कर्क रेखा होती है, और ये आपकी मकर रेखा, बीच में आपका विषुवत व्रत। तो इससे पहले मैंने एक जो वीडियो आपका बनाया था सेकंड पार्ट का, देशांतर और अक्षांश रेखाएं, उसे आप जरूर देखेंगे, तो उसमें आपको ये जो रेखा है उनके बारे में ज्यादा जानकारी होगी। जो अगला डायग्राम है उसमें आप देखेंगे तो ये जो आपका सूर्य है इसकी जो किरणें हैं जिस तरफ पड़ रही है ये आपका देखिए 23.5 डिग्री पे आपका झुका हुआ है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है आपका जो येलो कलर का दिख रहा है इस पे आपका दिन होगा, बाकी जो पिछला हिस्सा है ये इसमें यहाँ पे आपकी रातें होंगी।
ठीक है। तो ये आपका देखिए प्रदीप्त व्रत है, ये आपका दिखाया गया प्रदीप्त व्रत है। तो ये आपका, और ये देखिए घूर्णन के कारण पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, और जो आपकी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की दिशा वो रोटेट होती है, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए एक यहाँ पे बॉक्स दिए गए, उसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्रियाकलाप दिया गया। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लें। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए एक निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर जो एक्स है उसमें अंधेरा हो, यानी कि आपका जो एक्स है वो आपके पीछे होना चाहिए, गेंद के पीछे, ठीक है। और गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है और यहाँ पे क्या होता है, सूर्यास्त हो जाता है। इस तरीके से क्रियाकलाप बताया गया बच्चों को। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये आपकी जो कक्षीय समतल और प्रदीप्त व्रत क्या होते हैं। देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो दिया गया 365 और 366 का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना ज्यादा जरूरी है आपका। देखिए अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका कारण भी बताया गया। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए वो आपका घूर्णन ना ही करे और जिस तरीके से आपका ये पृथ्वी है और इस तरीके से आपका परिक्रमण करे सूर्य का, यहाँ पे सूर्य केंद्र में, तो ये हमेशा भाग ये आपका सूर्य के तरफ ही रहेगा और ये जो है आपका ये अंधेरा रहेगा, पीछे वाला भाग हमेशा अंधेरा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सूर्य वाले भाग में यहाँ से आपके उजाला होगा, यहाँ पे क्या होगी, गर्मी अधिक पड़ेगी, और जो पीछे वाला भाग है जो इसके अपोजिट में है वहां पे हमेशा सर्दी रहेगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे जीवन पनप नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका पता होगा आपको जो मनुष्य का तापमान है जो सहन करने का 37 डिग्री नॉर्मल होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ज्यादा आपका सहन भी नहीं कर सकता है। देखिए इसके कारण क्या होगा, उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी जिस भाग में आपका दिन होगा, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसा अगर होगा तो बाई चांस ऐसा होता है तो आपका जीवन नहीं हो पाता संभव। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जो आपका उत्तरी पोल है और आपका दक्षिणी पोल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने लगभग यहाँ पे दिन होता है और 6 महीने आपकी रातें होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो जंगली जैसे जो आपके सर्दी सहन कर सकते हैं या बर्फ में जो रहते हैं, ध्रुवीय भालू वगैरह वो रहते हैं, जानवरों के लिए ये अभी सही है, बाकी इंसानों के लिए नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से डायग्राम थोड़ा सा बना दिया है। अब देखिए इसमें क्या है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। देखिए आपका जो एक होती है अब रोटेशन जो खुद होती है, घूर्णन होता है जो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ठीक है। जैसे आपकी पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये आपका होता है घूर्णन। और एक जो आपकी होती है सूर्य के चारों ओर लगाती है, इसे बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। इस तरीके से परिक्रमण होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर ही लगाएगी। ये आपका होता है परिक्रमण काल, परिक्रमण जो होता है। तो देखिए आपका जो एक साल में जो आपका परिक्रमण होता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। अब पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। अपने रीजनिंग अगर पढ़ी होगी तो इसके बारे में जानते होंगे। ये 365 दिन तो आपके पूरे लगते हैं, आपके जो पृथ्वी जो राउंड चक्कर लगाती है सूर्य का। बाकी जो 1/4 जो होता है ये आपका हिस्सा होता है 24 का, यानी एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, तो 4 का डिवाइड करेंगे 6 बार। अब देखिए ये जो आपके 6 घंटे निकले ये आपके 6 घंटे अतिरिक्त होते हैं, ठीक है। ये घंटे निकले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 6 घंटे आपके 4 सालों में 6 4 जा 24, यानी कि 24 घंटे का एक दिन बना लेते हैं, ठीक है। आप इसे समझ लीजिएगा थोड़ा, ये आपके 24 घंटे का एक दिन बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि 365 के बाद में आपके 4 साल बाद ये हो जाता है 366 दिन का। एक साल जो होता है 366 दिन का होता है। और ये जो एक साल होता है ये आपका एडजस्ट होता है फरवरी वाले महीने में, क्योंकि वहां पे फरवरी में क्या होता है कि 28 की जगह पे आपके 29 डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ सके। और दूसरी तरीके से आपको समझा देते हैं, ये आपका लिखा हुआ 365 डेज और 1/4 लिखा हुआ है। अगर 1/4 को 4 बार अगर जोड़ेंगे या 4 साल में 1/4 अगर 4 बार जोड़ेंगे इस तरीके से, तो आपने भिन्ने पढ़ी होंगी तो उसमें आप जानते होंगे, जब इन सभी को जोड़ेंगे 4 बार तो ये आपका एक बनेगा, यानी कि ये आपका एक दिन बनेगा, ठीक है। घंटे नहीं बनेगा, एक दिन बनेगा। अब यही एक दिन आपका 4 साल में, और यही एक दिन आपका 366 दिन बनता है, ठीक है, 4 साल में।
और ये जो एक दिन बचता है आपका, ये आपका फरवरी में ऐड हो जाता है 28 की जगह पे 29। तो आप समझ गए होंगे ये किस वजह से आपका होता है। और ये आपका इसमें काफी पूछा जाता है, और ये रीजनिंग में ज्यादातर यूज होता है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। ठीक है, 366 वाला जो होता है आपका लीप वर्ष कहलाता है, और जो आपका ये 365 होता है ये आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल यानी सामान्य होता है ये। ठीक है, तो वहाँ पे लीप वर्ष यानी कि आपका जो 4 से डिवाइड होता है, जो 4 से, जैसे आपका 2024 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 4 से डिवाइड होता है तो ये आपका लीप वर्ष है, और बाकी अगर डिवाइड नहीं होता वो आपका साधारण वर्ष है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस तरीके से, ये रहा आपका। देखिए ये जो डायग्राम है आपके लिए, इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये आपका मिडिल में आपका सूर्य पड़ता है। ठीक है, सूर्य, और ये आपकी पृथ्वी की गतियाँ हैं, इस तरीके से ये आपकी घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा को। ठीक है, तो आप ये भी डायरेक्शन भी याद रखिएगा कि किस तरफ घूमती है। देखिए ये आप कल के हिसाब से मत रखिएगा, जो भी है जब भी वीडियो देखें उसी वक्त इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे रिकॉल करने का एक सही तरीका ये है, आप सोने से पहले जितना भी आपने पढ़ा है ना, तो उसे आप अपने मन में ही रिकॉल कीजिए, उससे जल्दी याद होगा। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे हम नोट्स बनाएंगे बाद में देखेंगे, तो ये बाद में कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे आप वीडियो डाउनलोड करके देख लेंगे, तो वो भी कभी नहीं होगा। जो करना है तुरंत कीजिए। ठीक है, आप लाइव देखिए, या आप जितना हो सके, अगर एक वीडियो देखिए लेकिन उसे पूरा पढ़िए। ठीक है, तो चलिए वो बात रही आपकी। देखिए यहाँ पे जब जैसे आपका दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये मार्च वाला। ठीक है, जो आपकी पृथ्वी है जब यहाँ पे आती है, ये इसे बोलते हैं वसंत ऋतु बोलते हैं। ठीक है, वसंत ऋतु जो मार्च में होती है। ठीक है, होली के टाइम पे ये आपकी 21 मार्च को ये आपका होता है वसंत ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट आपका जब आता है यहाँ पे, तो ये देखिए आपका नेक्स्ट आपका 21 जून वाला, ये उत्तर अयनात होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो मौसम होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, जून के हिसाब से जो आपके उत्तरी गोलार्ध में होगा उसमें गर्मी होगी, आपके दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ठंडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी गर्मी इसलिए है क्योंकि इस वाले भाग में आपका सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, और पीछे वाले भाग में नहीं पड़ता है, तो ये आपका बहुत सा हिस्सा ये दक्षिण वाला इसमें आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 23 सितंबर दिया गया, वसंत होता है। ठीक है, जब वसंत आता है 23 सितंबर को, तो ये विषुव का दिया गया है, ये होगा विषुव और ये होगा आपका शरद। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा शरद हो जाएगा यहाँ पे, ये पीछे वाला, तो यहाँ पे आपका सूरज की किरण पड़ेंगी इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए आपका 22 दिसंबर। ठीक है, ये 22 दिसंबर दिया गया यहाँ पे, दक्षिण अयनात होता है ये, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका ग्रीष्म होता है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण में इतना हिस्सा आएगा आपका लगभग में। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि आपके गर्मी होगी, और बाकी जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे शीत ऋतु में यानी कि सर्दियाँ होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डेट के अकॉर्डिंग समझाया गया है। ठीक है, और यही आपका होता है जिसे मकर संक्रांति बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो 6 घंटे होते हैं एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं 4 वर्षों में। ये 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी जो होती है 28 के बदले 29 दिन की होती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो इसका महत्व आप जानते होंगे। ठीक है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। ठीक है, अब पता लगाइए कि इसमें अगला जो लीप वर्ष होगा वो कब होगा। जैसे आपका 2024 चल रहा है। ठीक है, जो 4 से भाग होता है वो आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो आप समझिए, आप जो भी आपने रीजनिंग पढ़ी हो उस तरीके से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिए गए, ये देखिए आपका चित्र में दिया गया, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया था। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, क्योंकि 23.5 डिग्री पे आपकी पृथ्वी जो झुकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ठीक है, ये आपके 4 मौसम होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे 4 मौसम दिखाए गए, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे टिक लगा लीजिएगा। जो आपका जो परिवर्तन होता है यानी कि आपके जो मौसम होते हैं 4, वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी आपके चक्कर लगाती है उस वजह से ये होता है।
ठीक है। और भी एक चीज़ आपको बता दें, जो आपका ज्वार भाटा आता है वो पूछा जाता है कि किस कारण आता है। तो ये आपके जो चंद्रमा के और आपका पृथ्वी है, पृथ्वी एंड चंद्रमा के बीच का जो आकर्षण होता है उसकी वजह से ये आपके ज्वार एवं भाटा आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हल्के आपके माइनर से होते हैं क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका ये थोड़ा सा क्रियाकलाप दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 21 जून को, जैसा आपके आपने डायग्राम में देखा था, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, 21 जून का दिखाया गया था। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर जो ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, तो आपने कहीं सुना होगा कि जैसे आपके जो दक्षिण और उत्तर में होता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। तो ये जो कारण है इसी वजह से होता है। ठीक है, तो 6 महीने का लगातार दिन रहता है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। ठीक है, 21 जून को आपका जो दक्षिण में उत्तर में होता है आपका सबसे लंबा दिन होता है और इसमें क्या होता है, सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर अयनात बोलते हैं। 21 जून की जो आपकी 21 जून का जो आपका टाइम होता है उस समय को क्या बोलते हैं, उत्तर अयनात बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन एवं छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी गर्मियाँ होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो रातें होंगी वो लंबी होंगी और दिन होंगे छोटे। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात बोलते हैं। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला, ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आपके वैसे तो सभी जगहों पे जो 25 दिसंबर जो होता है वो आपके सर्दियों में पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर जो आपका यहाँ पे दिया गया, इस तरीके से दिखाया गया था, एक ऊपर और एक नीचे, पृथ्वी की 4 स्थितियाँ दिखाई है। तो ये आपका 21 मार्च और आपका 23 सितंबर जो दिया गया था, सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। 21 मार्च और 23 सितंबर जो यहाँ पे दिखाया गया था आपका, ये रहा आपका इस तरीके से। यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, इसमें दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए वहीं पर आते हैं। इसे क्या बोलते हैं, विषुव कहा जाता है। अगला देखिए 23 सितंबर जो आपका 23 सितंबर आता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होती है। जो आपका ये 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिण में क्या होता है, वसंत ऋतु होती है। इसी प्रकार 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जब 21 मार्च आता है इसमें उल्टा हो जाता है। देख सकिए, देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में जो आपका परिवर्तन होता है, मैंने आपको बताया था घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही होता है। परिक्रमण जो आपके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी, इस वजह से आपके ये दिन और रात होते हैं। देख सकिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया आपका एक डायग्राम दिया गया, एक क्रियाकलाप दिया गया। ठीक है, और ये ऐसा कुछ इसमें खास नहीं जो मैं आपको बता सकूँ। चलिए अगला देखते हैं। पैराग्राफ जो है इसमें आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका आएगा MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं और जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसका एक वीडियो मैंने अलग से पोस्ट किया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी MCQs टाइप की,
आप सर्च कर सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको MCQs मिल जाएंगे। क्लास 6 के सभी के मैंने कराए 6 to 10th के, तो 6 का आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, पूरा वीडियो जो है 1 शॉट होगा, उसमें सारे MCQs होंगे हर चैप्टर के। तो आप वहाँ से जाके इस चैप्टर को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्या होता है, थ्योरी के बाद अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपको MCQs लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बाकी अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं तो अच्छा है, आप इसकी PDF देख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी PDF जो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही आप थोड़ा सा मनोबल बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे से दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आगे के वीडियोस को कंटिन्यू करें और इस सीरीज़ को पढ़ाते चलें, क्योंकि BPSC के एग्ज़ाम जो होंगे आपके इसमें BPSC में 4.0 एंड 5.0 कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, NCERT उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपकी दूसरी बुक्स होती हैं। हालांकि ये जो आपका NCERT होता है बेस होता है, ठीक है, NCERT या SCERT आप जो भी पढ़ें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी NCERT कंप्लीट करा के जो SCERT के MCQs हैं वो भी करा दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।